गांव के लोगों का सर खाने वाली चुड़ैल। कहानी की शुरुआत में हम एक गांव को देखते हैं। उस गांव में बहुत ही अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि उस गांव में रात को नल पर आवाज आती थी। और उन आवाजों को सुनकर ऐसा लगता था जैसे कि नल को कोई चला रहा हो। इस सब की वजह से लोग काफी डरे हुए थे। अगले दिन सुबह को नल पर खड़ी हुई दो औरतें आपस में बात करती हैं। अरे दीदी, क्या आपने सुना कि रोज रात को 12 बजे ये नल खुद ही चलता है? अब भला रात को 12 बजे कौन पानी भरने आएगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ रानी, हमारे रिंकी के पापा भी यही कह रहे थे कि हम जाकर देख ले रात को कौन 12 बजे नल चला रहा है। लेकिन हमने तो उन्हें रोक लिया। पता नहीं कौन सी बला है। उस रात फिर से उस हैंडपंप से आवाज आने लगी कि जैसे वो चल रहा हो। सभी लोग उसको सुन रहे थे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर आकर उस नल पर देखे कि कौन उस नल को चला रहा है। अगले दिन सुबह को गांव की औरतें पानी लेने के लिए उस हैंडपंप पर अकेले जाने से डर रही थीं। अरे दीदी, चल रही हो मेरे साथ हैंडपंप पे पानी भरने? क्योंकि मुझे तो अकेले जाने में बहुत डर लग रहा है। फिर ये दोनों साथ में पानी भरने के लिए नल पर जाते हैं। और वहां पर जब वो पहुंचती हैं तो देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उस नल के पास किसी के पैरों का निशान था। और वो निशान इंसानी पैरों से बहुत ही बड़ा था। देखो रानी, मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। भला इतना बड़ा पैर किस इंसान का हो सकता है? यहाँ पर तभी एक शहर से आई लड़की आती है और कहती है कि अरे दीदी, आप दोनों क्या बात कर रही हैं। अरे पिंकी बहन, देखो देखो, यहाँ पर कितना बड़ा पैर है। ये तो पक्का शैतान का ही होगा। पिंकी हंसती है और बोलती है कि हाँ हाँ, अरे आप दीदी क्या हो, आपके साथ कोई प्रैंक कर रहा होगा। हमारी सिटी में तो ऐसा कोई भी करता रहता है। वो लोग डर भी जाते हैं, पर बाद में पता यही लगता है कि उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। आप लोग खामखा ऐसे ही डर रहे हैं। अरे बहन पिंकी, तुम तो शहर से आई हो, तुम क्या जानो ये सब। रात को नल फिर से चलने लगता है और पिंकी उसकी आवाज सुनती है। अब वो सोचती है कि क्यों ना चलो गांव वालों को सच्चाई दिखाया जाए, देखते हैं कि ये प्रैंक कर कौन रहा है इन लोगों के साथ। और वो ये बात अपनी माँ से बोलती है कि अरे माँ, मैं तो जा रही हूँ नल के पास ये देखने कि वहां पर ये नल चला कौन रहा है। पिंकी नल पर जाती है और देखकर बहुत ही डर जाती है, क्योंकि वहां पर एक चुड़ैल होती है। आखिरकार यहाँ कोई तो आया। कितने टाइम से मैं यहाँ इंतजार कर रही थी। मैंने तुम गांव वालों को बुलाने के लिए घर भी चलाया, पर अब तुम आ गई हो तो अब तुम मेरा खाना बनोगी। पिंकी ये देखते ही एकदम बैठकर हाथ जोड़ के विनती करने लगती है कि मुझे मत मारो। लेकिन वो चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसका सर काटकर खा जाती है। अगले दिन नल पर पानी लेने के लिए फिर से औरतें आती हैं। अरे देखो रानी, आज तो यहाँ खून भी पड़ा है। कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? तभी यहाँ पर पिंकी की माँ आती है और आकर बोलती है। अरे मेरी पिंकी रात से नहीं घर आई वापस। वो इस नल के पास आई थी। अरे ये खून कहीं मेरी पिंकी का तो नहीं? हमने तो उसे कल ही समझाया था, शायद उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है। पास ही की झाड़ियों में पिंकी की सरकटी लाश इन लोगों को मिल जाती है और जल्द ही ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी लोग फैसला करते हैं कि नल पर अब से कोई नहीं आएगा। रात में फिर से चुड़ैल नल चलाने आती है, पर कोई भी गांव वाला घर से बाहर निकल कर नहीं आता। चुड़ैल कहती है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं आ रहा, लगता है ये गांव वाले चालाक बन गए। चलो, मेरे पास दूसरा प्लान है।
वो चुड़ैल पिंकी के घर चली जाती है और पिंकी की आवाज निकालकर बोलती है, माँ जी, माँ जी, मैं वापस आ गई, गेट तो खोलो। पिंकी की माँ ये सुनते ही तुरंत घर से बाहर आती है। बाहर आकर वो जैसे ही देखती है कि ये तो चुड़ैल है तो वो तुरंत डर जाती है। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, मैं कोई तेरी पिंकी पिंकी नहीं, वो तो मेरे पेट की खाली और पेट में कुछ भी नहीं बचा। पिंकी की माँ का भी वो सर काट कर खा जाती है। अगली सुबह सभी गांव वालों में और ज्यादा डर बैठ जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सुनते हो जी, गांव में पक्का किसी चुड़ैल का साया है, इसलिए आप बाहर मत जाना, पता नहीं कब क्या अनहोनी हो जाए। तुम तो वैसे ही घबरा रही हो। अरे हमको कुछ नहीं होगा, हम तो नल के पास सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहे हैं। और वो जाकर नल के पास सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। अब रात हो जाती है और चुड़ैल फिर से नल चलाने आती है, लेकिन कोई भी नहीं आता। तो फिर वो यहाँ पर पिंकी और उसकी माँ की आवाज निकालकर गांव वालों को बुलाने लगती है, लेकिन फिर भी कोई भी गांव वाला बाहर नहीं आता। अरे ये गाँव वाले इतने होशियार कैसे हो गए, कोई भी घर से बाहर आ ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, ये तो नल पर पानी भरने तो नहीं आ रहे हैं, कुएं पर तो आएंगे ना। मैं जाकर कुएं के अंदर ही बैठ जाती हूँ, जैसे ही कोई आएगा उसको मार कर खा लेंगे। अगर 2 दिन भूखी रही तो आया मैं तो मर ही जाऊंगी। चुड़ैल कुएं में जाकर छिपकर बैठ जाती है। अगले दिन सुबह अरे सुनते हो जी, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे मैं जा रहा हूँ सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग लेने। जी संभल कर जाना, पूरी रात चुड़ैल घूमती है, कहीं अनहोनी ना हो जाए, फिर मेरा क्या होगा। और तुम जा ही रहे हो तो ये मटका भी लेते जाओ, कुएं से पानी भर कर ले आना। फिर वो मटका लेकर चला जाता है। वो सोचता है कि पहले सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ले ले, लेकिन उसका मन बदल जाता है और पहले वो कुएं पर पानी लेने आ जाता है, ये सोचकर कि फिर कुएं पर भीड़ हो जाएगी। अब वो अकेले ही कुएं पर आता है और जैसे ही पानी के लिए मटके को कुएं में डालता है, तभी चुड़ैल अपनी लंबी सी जीभ से उसका गला काट कर नीचे कुएं में ले आती है और खा लेती है। उस बेचारे की आवाज तक नहीं निकल पाती। लोग कुएं में पानी लेने के लिए आते हैं और फिर से कुएं के अंदर सरकटी लाश देखते हैं, पर इस बार गांव में और ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है। उस आदमी की पत्नी रोते हुए कहती है, मैंने इनसे कहा था कि बाहर मत जाओ, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। गांव वालों को इस औरत से पता लगता है कि इसका पति सुबह सुबह सीसीटीवी रिकॉर्डिंग लेने आया था। तो फिर सभी लोग अब उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को देखने लगते हैं और उनको चुड़ैल का सच पता लग जाता है। गांव वाले ये भी सुन लेते हैं कि अगर उस चुड़ैल को 2 दिन तक खाना नहीं मिला तो वो मर जाएगी। तो सभी गांव वाले मिलकर 3 दिन का गांव में लॉकडाउन लगा देते हैं। फिर क्या था, चुड़ैल 2 दिन तक गांव में आती है और बहुत तरकीबें भी लगाती है गांव वालों को घर से बाहर निकालने के लिए, लेकिन कोई भी घर से बाहर नहीं आता। 2 दिन तक भूखे रहने की वजह से वो चुड़ैल मर जाती है। इस तरह वो गांव वाले अब खुशी से गांव में रहने लगते हैं, क्योंकि वो चुड़ैल मर चुकी है।